जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं रीजनिंग के चैप्टर के बारे में। जी हां दोस्तों, रीजनिंग की कुछ ज़बरदस्त ट्रिक लेकर के आ चुका हूं आप सभी लोगों के बीच में, और साथ ही साथ सवाल भी लेकर के आ चुका हूं आप सभी लोगों के बीच में। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जिसमें लुप्त संख्या है। दोस्तों, लुप्त संख्या का मतलब कि वहां पे होंगे क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोगों को संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लुप्त संख्या हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करने हैं। सबसे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रश्न को पढ़ना दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में ही हम लोगों को उत्तर कभी ना कभी छुपा रहता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों, प्रैंक कर रहा हूँ कि हम लोगों को प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, और इस प्रकार की आकृति में प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हम लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है, और इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या होगी, उस संख्या को ही ज्ञात करना है दोस्तों। ये सवाल रीजनिंग के हो जाते हैं, और रीजनिंग में हमेशा आप लोगों को पता ही है, कोई ना कोई ट्रिक लगता है, और कोई ना कोई ट्रिक लगा करके दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगा रहे हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। और ये यहाँ पे दिया गया है 9, 13, 22। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 9, 13, 22। तो यहाँ पे प्रश्न की जगह पे क्या होगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9, 13 और 22। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे हम लोग दिमाग ये लगाएंगे कि इसके डिफरेंट दिखते हैं। डिफरेंट का मतलब अंतर। ज्यादातर सवाल रीजनिंग में आप लोगों को अंतर से समझ में आते होंगे, तो अंतर करके मैं भी आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। इसका और इसका अंतर देखिए कितना है, और इसका इसका देखिए अंतर कितना है दोस्तों। तो 9 और 13 का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। 4 का अंतर है ना दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, 4 का ही अंतर है। और 22, 13 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 22 और 13 में 9 का अंतर है दोस्तों। ये क्या, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर। ये सवाल अब कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, सवाल ही बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर प्लस ये किसका स्क्वायर बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर बन रहा है दोस्तों, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे बराबर कितना आ गया दोस्तों, आ गया 13। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आप लोगों को अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब करते हैं यहाँ पे 13, फिर प्लस ये कितने का स्क्वायर बन रहा है दोस्तों, तो ये बन रहा है 3 का स्क्वायर। तो बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व किए तो 13 आया, दूसरा सॉल्व किए तो 22 आया यहाँ पे। अब तीसरा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब किसका स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ दोस्तों कितने का स्क्वायर बनेगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 22 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा, यानी 38। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे दोस्तों कि 22 प्लस, ठीक है दोस्तों, 22 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 चौका 16 प्लस 22 बराबर 38। तो दोस्तों, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप लोग किस प्रकार से कर रहे थे इसको, और कौन सा ट्रिक लगा रहे थे, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं। हाँ दोस्तों, इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं। लुप्त ही संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लुप्त संख्या आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, लुप्त संख्या कुछ दिखाई दे रहा है। जी हाँ हाँ हाँ, ये रहा लुप्त संख्या दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन चिन्ह रहा। तो यहीं पे हम लोगों को लुप्त संख्या हम लोगों को क्या करने हैं, ज्ञात करने दोस्तों। तो इसका संख्या ज्ञात करने का क्या ट्रिक है दोस्तों, तो यहाँ पे ज्ञात करने का तरीका बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप लोगों को साक्षात ये दिखाई दे रहा होगा कि इसको क्या कर देंगे हम लोग, इस प्रकार से करेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 2 बराबर ऊपर वाले को जोड़ते जाइए और आंसर निकलता जाएगा। 4
प्लस 9 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 13 दू 15 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर कितना हो, यहाँ पे 3 5 कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो अगला भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 8 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है तो कितना होगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 15 दोस्तों। कितना लिख देते हैं, 15। अब यहाँ पे 8 1 9 और 15 में से 9 को हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। 15 में से 9 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो यही हमारा 6 हो गया आंसर दोस्तों। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, इस स्थान पे 6 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अपने भी ट्रिक को मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये क्या, तीसरा भी प्रश्न हम लोग का यही है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने का ढेर सारे तरीके हैं दोस्तों, और देखते हैं इसमें कौन सा तरीका लगता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि कौन सा ट्रिक यहाँ पे लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम, मेरे ख्याल से जो ट्रिक लग रहा है वो आप लोगों को मैं करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यानी इसका क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तब 20 आएगा। यानी बड़े वाले अंकों को यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 9 में से माइनस कर देते हैं 4, कितना आएगा 5। ठीक है दोस्तों, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, 5 आएगा। अब 5 में कितने से गुणा करेंगे कि 20 आ जाएगा, तो गुणे 4 कर दे तो बराबर 20 आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आ गया। ये देखिए 9 में से 4 को माइनस कर दिए 5, अब 5 चौका 20 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब अगले को देखते हैं, यहाँ पे 8, यही ट्रिक लगाते हैं, -5। इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 5 गया, कितना दोस्तों बचेगा 3, और 3 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 4 का, तो बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। और ये वाओ, ये तो 12 आ ही गया दोस्तों। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा दोस्तों। तो अगला भी स्टेप में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। यही इसका नियम यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इनमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 7 में से माइनस कर दिए 6, तो 7 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना आएगा 1, और गुणे कर दिए कितने से, 4 से, तो 4 एकम 4। यानी यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है, इस जगह पे आपका 4 लिखा जाएगा दोस्तों। कितना लिखा जाएगा दोस्तों, 4 लिखा जाएगा। ठीक है, फाइनली हम लोगों को तीसरे प्रश्नों का भी उत्तर मिल गया। आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्नों को। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करने। वाह, यहाँ पे लुप्त ही संख्या हम लोगों को बार बार ज्ञात करने के लिए मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ आकृति इस प्रकार से बनी हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 2 प्रश्न चिन्ह दिख रहे होंगे। कहाँ पे दिख रहे हैं, एक ये वाला प्रश्न चिन्ह और एक ये वाला प्रश्न चिन्ह। दोस्तों मैं एक अलग से अपने तरीके से, अपने भाव से ये जोड़ दिया हूँ, ये वाली लाइन, लेकिन इसको कुछ पल के लिए आप लोग भूल जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कुछ पल के लिए भूल जाइए और यहाँ पे बस इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कीजिए, भूल जाइए। ठीक है, मैं रेड पेन चला दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसको पहले करने के बाद, ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे नियम हम लोगों को लग रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि क्या है। यहाँ पे 5 है तो लिख देंगे 5, यहाँ पे 6 है तो लिख देंगे 6, यहाँ पे 7 है तो लिख देंगे 7, यहाँ पे 65 है तो लिख देंगे 65, यहाँ पे 4 है तो 4, 3, 2, 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 45 है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मैंने एक चीज आप लोगों को बताया है, वो चीज ये था कि बड़ी वाली जो संख्या होती है, किसी भी प्रश्नों में बड़ी वाली संख्या जो होती है उसी को निकालना पड़ता है दोस्तों, या फिर उसी को देखना पड़ता है कि वो आया है या फिर नहीं आया है, या फिर निकालना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, बड़ी वाली संख्या हम लोगों को ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है, यानी इन्हीं को निकालना पड़ सकता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है,
ये 6 और 7 आपस में जुड़ रहे हैं दोस्तों। एक बार करके देखते हैं। 6 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 और 7 13, और 13 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 13 पाँचे 65। वाह, ये तो 65 आ गया दोस्तों फाइनली। ये वाला नियम अगर हम लोग लगाते हैं तो देखते हैं ये वाला आता है कि नहीं आता है। अगर इसी नियम से ये वाला भी आ जाता है तो यही नियम लगेगा इस वाले में भी दोस्तों। तो प्रश्न चिन्ह हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 और प्लस 2 कितना हो गया? 4, और 4 का गुणा कर देते हैं 4 में। 4 का गुणा कर देते हैं 4 में, तो कितना आ गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा 3, मैंने लिख दिया है 2, यहाँ पे होगा 3। ठीक है दोस्तों, 2 और प्लस 3 5, 5 और 4, 5 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 5 चौका 20। ये भी निकल करके आ गया दोस्तों, यानी यही नियम यहाँ पे लगाना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसको इसमें क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो 9 पाँचे 45। ठीक है दोस्तों, 9 पाँचे 45, अब 45 आ गया ना, यानी कितना आया? 5। तो यानी इन दोनों को जोड़ने पे 5 आना चाहिए, 4 है ही, तो यहाँ प्रश्न की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 हो जाएगा, तभी तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अब 5 9 45, ये निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ प्रश्न की जगह पे क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ये भी हम लोगों का फाइनली निकल करके आ गया दोस्तों। और इसको भी मैं करने के लिए आप लोगों को बता देता ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे 6 है, और निकालना क्या है? 60 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक नियम बताया यहाँ पे, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। कितने बार में जाएगा दोस्तों? 12 बार में। तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, 6 प्लस 6 12, अब 12 पाँचे 60। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों का प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। ओए होए 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 होए, इसमें भी दी गई है आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करने। दोस्तों इसमें भी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करने दोस्तों। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिख गया। तो ये रहा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसी को क्या करना है? निकालना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको भी निकालते हैं। इसमें कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों? आप लोग भी दिमाग लगाइए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए 9 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे 5, उसके नीचे 7, उसके नीचे 11, फिर यहाँ पे लिखा है 6 8 4 2, फिर यहाँ पे 8 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर उसके बाद 7 है दोस्तों। इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पे बना दिया है दोस्तों। इसमें कौन सा नियम लग रहा है मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए, तो मैं फाइनली निकल करके दिमाग से बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों। इसमें अंतर का नियम लग रहा है। अंतर का नियम, यानी अंतर का नियम क्या दोस्तों? इन दोनों को देखिए जोड़ने पे, और इन दोनों को जोड़ने पे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी देखिए 9 और 7 16, ठीक है दोस्तों, और 5 11 कितना हो गया? 16। यानी इन दोनों को जब देखेंगे तो 16 16 आया है, यानी कॉमन है 16। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी ये दोनों समान है तो यहाँ पे भी समान होने चाहिए दोस्तों। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया दोस्तों, यानी इसमें भी ये कॉमन निकल रहा है दोस्तों। तो इसमें भी वही निकलेगा। तो ये देखिए 4 और 7 कितना हो गया? 11। तो यहाँ पे 8 में कितना जोड़ देंगे कि 11 हो जाएगा दोस्तों? 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे 3 दोस्तों। आई होप ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि इसमें भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।